वहाँ के जो बिजनेस और यहाँ के बिजनेस में वहाँ बहुत का जो डिफरेंट है। बिजनेस और यहाँ के बिजनेस यहाँ बहुत जो डिफरेंट है। बिजनेस है ठीक है, एक लेवल है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लगाएं तो वहाँ का बिजनेस बहुत अप है। उनकी जो बिजनेस लेवल जो उनसे है ना बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो पर डे अगर आप यहाँ का बिजनेस अब पूरे पाकिस्तान का लगाएं तो 15% यहाँ का है तो 100% वहाँ का, इतना बिजनेस व्यू है। ये चमरप्राश आ जाता है, चमरप्राश शायद नाम तो सुना होगा। ये बच्चों के चमरप्राश। लिए, इम्यूनिटी के लिए होते हैं, पावर के लिए होते हैं, पट्टों की ताकत वगैरह, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, काफ़ी चीज़ है आंटी की। कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज़ 3000 पाकिस्तानी, 3000। और इंडियन? बड़ी महंगी इंडियन है यार। इसके ऊपर जो प्रिंट है आई थिंक के वो है 375 रुपीज ओनली। बिजनेसमैन के लिए सबसे फोकस चीज यही होती है कि हमारा आइटम जो सी ना सेल आउट और दूसरी कंट्री में भी हो। हमारी कंट्री में तो हो ही रही है, उनको पता है कि हमारी कंट्री में तो जारी बात है, पॉपुलेशन जितनी है उनकी तो कोई भी प्रोडक्ट, एक छोटी सी प्रोडक्ट अगर बनती है तो करोड़ों के हिसाब से बनती है। सारी बात है, उन्होंने सेल आउट तो करना है, दूसरी कंट्रियों में भी उनका माल जाता है, ये बात नहीं है। उनको सबसे जो दिल उनका यही कहता है कि पाकिस्तान का जो कारोबार हो ना, वहाँ के ताजिरों का व्यू जो सा है, पाकिस्तान से ताजिर बिजनेस करने में उनका बहुत लाइक करते हैं। जाने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में मुझे कोई इतना डिफरेंट फील नहीं हुआ। इससे तो वहाँ का जितना रहना सहना, लोगों का काम करना, मिलना जुलना, अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू मसला नहीं हुआ। घूमे हैं फिरे हैं, अकेले भी घूमते रहे हम, कोई किसी चीज जाके खाना वगैरह खाना, कहीं भी चले गए, चांदनी चौक घूमते रहे। जैसे हमारे जहाँ हमारी रेजिडेंट थी वहाँ करीब ही चांदनी चौक था। वालिद साहब जो उनसे पानीपत के थे, वहाँ पे भी विजिट हुआ है, और वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है किसी चीज़ का। वो हमें तो किसी चीज़ का, हमारी तो रेगुलर बात होती रहती है। बल्कि अभी मेरी 1 आवर बिफोर जो सी मेरी कॉल हुई थी, सहारनपुर में हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी बिजनेस के बारे में। उनके पैसेंजर आ रहे थे तो वो सामान वगैरह का पूछ रहे थे, तो हमने उनको बताया कि ये चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड की है, वो ले आना। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि इंडिया से अगर इनका कोई दोस्त आ रहा है जो कि इंडियन है, वो इनके लिए आते हुए सामान ले आता है। ये दोस्ती हमने पहले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अब्दुल शुक्र एंड वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद अनदर ब्यूटीफुल डे विद अनदर ब्यूटीफुल रिएक्शन। आज का मेरे दिन आज का मेरा दिन खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ आज का हमारा खूबसूरत सा रिएक्शन भी शुरू हो चुका है। दिल्ली विजिट बाय पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम, एंड आई एम शॉक्ड टू सी दिल्ली, टू सी इंडिया। मतलब ये तो देख लिया टाइटल के, पता चल रहा है कि वो एक दिल्ली गए पाकिस्तानी, और उन्होंने दिल्ली को देखकर, इंडिया को देखकर शॉक्ड है, हैरान है। हैरान क्यों है, क्या वजह है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या उनके साथ कोई अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ, मतलब उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो हैरान थे। और वो किस पर्पल से गए थे दिल्ली, इंडिया, और कैसे जाना हुआ और कब गए थे, ये सब कुछ देखेंगे आज हमारी इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। वहाँ के जो बिजनेस और यहाँ के बिजनेस में वहाँ बहुत का जो डिफरेंट है। बिजनेस और यहाँ के बिजनेस यहाँ बहुत जो डिफरेंट है। बिजनेस है ठीक है, एक लेवल है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लगाएं तो वहाँ का बिजनेस बहुत अप है। उनकी जो बिजनेस लेवल जो उनसे है ना बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो पर डे अगर आप यहाँ का बिजनेस अब पूरे पाकिस्तान का लगाएं तो 15% यहाँ का है तो 100% वहाँ का, इतना बिजनेस व्यू है। ये चमरप्राश आ जाता है, चमरप्राश शायद नाम तो सुना होगा। ये बच्चों के चमरप्राश। लिए, इम्यूनिटी के लिए होते हैं, पावर के लिए होते हैं, पट्टों की ताकत वगैरह, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, काफ़ी चीज़ है आंटी की। कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज़ 3000 पाकिस्तानी, 3000। और इंडियन? बड़ी महंगी है इंडियन यार। इसके ऊपर जो प्रिंट है आई थिंक के वो है 375 रुपीज़ ओनली। बिजनेसमैन के 375। लिए सबसे फोकस चीज़ यही होती है कि हमारा आइटम जो सी ना सेल आउट और दूसरी कंट्री में भी हो। हमारी कंट्री में तो हो ही रही है, उनको पता है कि हमारी कंट्री में तो जारी बात है, पॉपुलेशन जितनी है उनकी तो कोई भी प्रोडक्ट, एक छोटी सी प्रोडक्ट अगर बनती है तो करोड़ों के हिसाब से बनती है। सारी बात है, उन्होंने सेल आउट तो करना है, दूसरी कंट्रियों में भी उनका माल जाता है, ये बात नहीं है। उनको सबसे जो दिल उनका यही कहता है कि पाकिस्तान का जो कारोबार हो ना, वहाँ के ताजिरों का व्यू जो सा है, पाकिस्तान से ताजिर बिजनेस करने में उनका बहुत लाइक करते हैं। जाने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में मुझे कोई इतना डिफरेंट फील नहीं हुआ। इससे तो वहाँ का जितना रहना सहना, लोगों का काम करना,
मिलना जुलना, अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू मसला नहीं हुआ। घूमे हैं फिरे हैं, अकेले भी घूमते रहे हम, कोई किसी चीज जाके खाना वगैरह खाना, कहीं भी चले गए, चांदनी चौक ठीक घूमते रहे। ठीक जैसे हमारे जहाँ हमारी रेजिडेंट थी वहाँ करीब ही चांदनी चौक था। वालिद साहब जो उनसे पानीपत के थे, वहाँ पे भी विजिट हुआ है। पानीपत। वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है किसी चीज़ का। वो हमें तो किसी चीज़ का, हमारी तो रेगुलर बात होती रहती है। बल्कि अभी मेरी 1 आवर बिफोर जौन सी मेरी कॉल हुई थी, सहारनपुर में हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी बिजनेस के बारे में। उनके पैसेंजर आ रहे थे तो वो सामान वगैरह का पूछ रहे थे, तो हमने उनको बताया कि ये चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड की है, वो ले आना। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि इंडिया से अगर इनका कोई दोस्त आ रहा है जो कि इंडियन है, वो इनके लिए आते हुए सामान ले आता है। ये दोस्ती हमने पहली दफा देखी है। इस वक्त हम एक सनम द और इंडियन यूट्यूबर। कॉस्मेटिक शॉप पर मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुकान के जो ऑनर है वो इंडिया विजिट भी करके आए हैं। तो इनके इंडिया विजिट पर और इनकी दुकान की जो प्रोडक्ट्स है इस पर बात करते हैं। जीशान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जीशान, इंडिया विजिट कब करना हुआ? इंडिया मेरा विजिट जो 2006 में, मैं लास्ट हैं? विजिट मेरा जो 2006 में? ये आपका पहला और आखिरी विजिट था? ये तो नहीं नहीं, बहुत अब पहला तो था पीछे लेकिन चले जाता है। आखिरी नहीं है। अब तो जाना तो है हमने, तो और इसके बाद भी जाने क्योंकि इंडिया सरकार वीजा नहीं ना दे रही। वीजा ना दे, लेकिन फिर भी अप्लाई तो हमने करना है ना, किसी भी तरीके से, या ज़ियारत के व्यू से, या हमने डायरेक्टली, यानी कि जो भी हमने तो जाना तो है। अच्छा, जब 2006 में आप इंडिया गए थे तो इजीली वीजा मिल गया था, और पर्पस क्या था इंडिया जाने का? उस वक्त तो कोई हमारे तो बिल्कुल इजी, हमारे वालिद साहब के साथ, यानी कि हमने अटैच करके जाओ। इसलिए वालिद साहब तो तकरीबन अब एक दफ़ा नहीं, तकरीबन सैकड़ों दफ़ा यानी कि इंडिया विजिट करके आए हैं। तो उस वक्त मेरा जौन सा है, मेरा फर्स्ट विजिट था। इसलिए यानी कि हमें डॉक्यूमेंट्स कोई इतने शो नहीं किए, बस पासपोर्ट शो किया, अप्लाई कर दिया था। उसके बाद तकरीबन 15 डेज या मंथ के बाद हमारा वीज़ा आ गया था। अच्छा, मकसद क्या था इंडिया जाने का? मकसद क्या होना है, एक तो बिजनेस ट्रिप, जारी बात है बिजनेसमैन का जो ट्रिप होते हैं ना, वो फोकस जो उनसे ना बिजनेस के ऊपर ही होता है। इसके अलावा राइट। रिलेटिव भी हैं हमारे, दिल्ली में रिलेटिव हैं, तो उनकी तरफ ही विजिट था हमारा वैसे तो नॉर्मली, और इसके अलावा बिजनेस का। आप एक बिजनेस टूर पे इंडिया गए हुए थे, तो इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेस में और बिजनेसमैन में आपने क्या बड़ा मेजर फर्क देखा? बिजनेस तो यहाँ पे भी ये बात नहीं है, हमारे भी यहाँ पे भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ के जो बिजनेस और यहाँ के बिजनेस में बहुत डिफरेंट है। यहाँ जो बिजनेस है ठीक है, एक लेवल है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लगाएं तो वहाँ का बिजनेस बहुत अप है। उनकी जो बिजनेस लेवल जो उनसे है ना बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो पर डे अगर आप यहाँ का बिजनेस आप पूरे पाकिस्तान का लगाएं तो 15% यहाँ का है, तो 100% वहाँ का, इतना बिजनेस व्यू है। तो आपने ये इंडियन कॉस्मेटिक्स की जो शॉप है, इंडियन प्रोडक्ट्स की जो शॉप है, ये इंडिया विजिट से पहले ही डिसाइड की थी कि खोलनी चाहिए, या वहां से आने के बाद आपने सोचा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो हमारे जो उनसे वालिद साहब के वक्त की, यानी कि मुझे इस शॉप पे 30 ईयर्स हो गए। 30 ईयर्स से ये मेरा 30 कॉस्मेटिक्स ईयर। का पॉइंट जो सा है। इसके अलावा वालिद साहब का ये आप देख रहे होंगे कपड़े का भी काम है, तो ये सारा जो सा ज्वाइंट सिस्टम है हमारा। अच्छा, कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाएं अपनी शॉप पर जो किसी और पान बाजार की दुकान पर मौजूद ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देखें सबसे एंटीक आइटम, ये देखेंगे आप, देखेंगे पता नहीं क्या चीज़ है ये। इट्स अ कोकोनट, ड्राई कोकोनट ही है। ये कोकोनट है? जी जी, कोकोनट है ये, ड्राई कोकोनट बोलते हैं। ये पंजीरी वगैरह, अगर पुराने लोगों को तो इन चीज़ों का पता है ना, पंजीरी वगैरह का। ये वो ताकतवर चीज, पानी के ऑयल जो बनता है ना, ड्राई कोकोनट का आता है। अच्छा, ये पूरा का पूरा कोकोनट है, इसकी कीमत क्या है? ये जो कीमत है ये केजी के हिसाब से होता है। इस टाइम इसका जो रेट वो केजी का जो है ना 1800 रुपये पर केजी है। अच्छा, 1800 रुपये पर केजी। तो और ये जो मेरे हाथ में इसका वजन कितना होगा? तकरीबन 200 ग्राम 210 ग्राम तकरीबन ये बन जाता है आपका, ये 360 370 रुपये का। अच्छा, अगर हम आम पाकिस्तान की दुकानों की बात करें तो वहाँ पे भी कोकोनट मिलता है, लेकिन इस तरह कभी मैंने पूरा नहीं देखा, हाफ मिलता है या पीसीज में मिलता है। यहाँ पर पान बाजार में आके मुझे पहली बार हुई है जो पूरा कोकोनट देखने को मिला। अच्छा, पान और भी ये बाजार है। सामने आपके कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, ये क्या है? ये चमरप्राश आ जाता है। चमरप्राश शायद नाम चमरप्राश। तो सुना होगा। ये बच्चों के लिए, इम्यूनिटी के लिए होते हैं, पावर के लिए होते हैं, पट्टों की ताकत वगैरह, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, काफी चीज ये एंटी है। कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज 3000? पाकिस्तानी, 3000। और इंडियन? इंडियन इसके ऊपर जो प्रिंट है आई थिंक के वो है 375 रुपीज ओनली। भाई, ये आप देखें कि ये एक
बच्चों के लिए, बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई गई है कि इससे इन्होंने बताया कि 3 साल से लेकर आगे जितने बच्चे हैं 14-15 साल की उम्र तक इसको यूज़ कर सकते हैं और फॉरएवर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसकी कीमत 375 है और पाकिस्तान में आते-आते ये 3000 तक पहुँच गई है। जी, जी, जी। इसकी मैंने आपको पता है कि हमारी करेंसी और इंडिया की करेंसी में कितना डिफरेंट हो गया है। इसके अलावा जब ये स्टॉक लेके आते हैं, पैसेंजर जो लेके आते हैं हमारे 2 बॉर्डर क्रॉस करके, कस्टम पेड करके, तो इस वजह से इनके रेट इतने इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, इससे फ़र्क भी पड़ता है? और क्यों नहीं, ये हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, पावर और स्टेमिना के लिए, आजकल आपको पता है बच्चे तो आजकल सिर्फ बर्गर, शौरमे वगैरह के अलावा तो चीज़ें लाइक नहीं मैं करते। 2 बच्चों की माँ हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि बच्चे खाना खाने में कितना ज़्यादा तंग करते हैं और आजकल की जो माएँ हैं, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा तंग है क्योंकि वो खाना नहीं खाते, खेलने-कूदने पर सारा फ़ोकस उनका होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उनके लिए ये अगर मॉर्निंग में 1 टीस्पून अगर दे दें, तो इससे आप खुद ही आप तकरीबन 1 मंथ, 2 मंथ में आपको खुद ही इसका डिफरेंट अच्छा, फील इसका वेट कितना है? क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है। 1 केजी का ये पैक है ये। तो 1 ये केजी कितना का अरसा ये चल है। जाता है? तकरीबन 1 केजी अगर लगाएँ तो तकरीबन 3 मंथ यानी कि ब 1 पर्सन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है सामने? ये ब्राउन ब्राउन कलर के बॉक्स में, ये क्या है? ये कलर है ये, हेयर ये हेयर ये कलर चीज़, है। ये हेयर ज़बरदस्त कलर। चीज़ है, इलायची दाना। चांदी का कोटेड होता है, ये इलायची दाना माउथ फ्रेशिंग के लिए है। ये अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पाउच में होता है ये, बीच में इलायची के दाने होते हैं, ये चांदी का वर्क कोटेड होता है ये। क्या इसी में कीमत एक और कीमत क्या है इसकी? ये ओनली 200 रुपीज़। इसके अलावा ये है, ये चांदी की इलायची है, ये एंटीक आइटम इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त है। ये चांदी की इलायची, चांदी का कोटेड होता है इसके ऊपर चांदी का वर्क। अच्छा, ये पाकिस्तान में चीज़ नहीं बनती? नहीं, नहीं, ये यहाँ नहीं बनती। अगर यहाँ पे बने भी तो बहुत एक्सपेंसिव। यानी कि अगर चांदी की कोटेड वगैरह इसके फ्लेवर वगैरह अगर हिसाब लगाएं, अगर ये 15,000 रुपये केजी है ना, तो अगर पाकिस्तानी लगाएं तो तकरीबन 40,000 रुपीस में ये जाएगा, अगर ये लगाएं तो। लेकिन ये बहुत सस्ती इंडियन पड़ती है। अच्छा, आपने क्योंकि इंडिया का विज़िट भी किया हुआ है, 2006 में आप इंडिया होकर भी आए हैं और आपका जो पर्पस था वो बिज़नेस को रिलेटेड था। तो वहाँ से घूम के आने के बाद आपको लगा कि आपके कारोबारी मामलात बेहतर हुए हैं? जी, जी, कारोबारी मामलात उसके बाद इस वजह से यहाँ जो हमें इतनी चीज़ें नहीं पता लगता, वहाँ जाने के बाद हमें आइटम्स का पता लगा है कि कितने आइटम वहाँ पे जौन-सी है, किस-किस किस्म के आइटम है, कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, तो सारों को हमने फ़ॉलो करके उसको पिक किया है, उसके बाद उनको मँगवाया है यहाँ पर हमने। तो ये मुझे बताएँ कि जब यहाँ का बिज़नेसमैन वहाँ के बिज़नेसमैन से मिलता है, तो हमारा बिज़नेसमैन मज़ीद कितना ग्रो करता है? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का जो कारोबार है वो बेहतरीन जा रहा है। इस वक़्त इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। तमाम बड़े-बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर बड़ी कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रही है। तो डेफ़िनेटली अगर ये दोस्ताना ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान हो जाएँ, मतलब ये रूटीन की बात हो जाए कि वहाँ का बिज़नेसमैन और यहाँ का बिज़नेसमैन आपस में मिले और मिल के बॉर्डर खोल के बिज़नेस करें, तो पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा क्यों नहीं होगा? वैसे भी तो दूसरी कंट्रियों से हम सामान मँगवाते हैं ना। ठीक है, ज़रूरी अब ये जो हमारी ये हिंदुस्तान है, एक तो सबसे मेन चीज़ इसमें एक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस जोन से ना वो ख़त्म हो जाते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होती है, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सस्ती चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड हो सकती हैं। अब वहाँ के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर हमारा काम हो, यहाँ से भी चीज़ें जाती हैं, व्हाई नॉट क्यों नहीं जाती? तो वहाँ से जो हमारे कॉस्मेटिक से हमारी ये गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि कोई सिस्टम ऐसा बनाए, मोदी की सरकार है, आगे देखो किसकी सरकार इसे थे 6 मंथ आफ्टर जो उनके भी इलेक्शन है, कौन सी सरकार आनी है, कौन सी नहीं आनी। लेकिन मुझे तो 100% यही यकीन है कि मोदी जी ने जितना काम किया है ना, मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचाया है ये 10 इयर्स में। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही जो है ना वो दोबारा इलेक्शन ही जीतेगा। बिल्कुल ऐसा है, इंडिया की अवाम जो है वो बड़ी ज़्यादा खुश है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 2 टेन्योर में भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और वो चाह रहे हैं कि अगला टेन्योर भी उनका आए। अच्छा, मुझे ये बताएँ, ये तो मैं यहाँ मार्केट में हमने कई जो है ताजिरों से बात की, हर बिज़नेसमैन ये चाहता है कि दोनों मुल्कों में ट्रेड खुलनी चाहिए। वहाँ का कारोबारी तबका क्या चाहता है? उनके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के बिज़नेस को लेकर? बिजनेसमैन के लिए सबसे फोकस चीज़ यही होती है कि हमारा आइटम जोन से ना सेल आउट और दूसरी कंट्री में भी हो। हमारी कंट्री में तो हो ही रही है, उनको पता है कि हमारी कंट्री में तो ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन जितनी है उनकी, तो कोई भी प्रोडक्ट, एक छोटी सी प्रोडक्ट अगर बनती है तो करोड़ों के हिसाब से बनती है। ज़ाहिर बात है उन्होंने सेल आउट तो करना है, दूसरी कंट्रियों में भी उनका माल जाता है, ये बात नहीं है। उनको सबसे जो दिल उनका यही कहता है कि पाकिस्तान का जो कारोबार हो ना, वहाँ के ताजिरों का व्यू जोन सा है, पाकिस्तान से ताजिर बिजनेस करने में उनका बहुत
लाइक करते हैं वो। अच्छा, जब आप वहाँ पर गए, जब पहली दफ़ा आपने वहाँ का वीज़ा अप्लाई किया, तो कितना डरे हुए थे, कितना सहमे हुए थे? क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानियों में यही तासुरात पाए जाते हैं कि इंडिया जाएँगे तो पता नहीं कैसा सलूक किया जाएगा, पता नहीं वापस आएँगे या नहीं आएँगे। नहीं, शुरू-शुरू में तो वैसे था, कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं वहाँ का माहौल, ज़ाहिर बात है वो हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। लेकिन जाने के बाद मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में मुझे कोई इतना डिफरेंट फ़ील नहीं हुआ। इससे तो वहाँ का जिस तरह रहना-सहना, लोगों का काम करना, मिलना-जुलना, अदरवाइज़ कोई ऐसा इश्यू मसला नहीं हुआ। घूमे हैं, फिरे हैं, अकेले भी घूमते रहे हम, कोई किसी चीज़ जाके खाना वगैरह खाना, कहीं भी चले गए, चांदनी चौक घूमते रहे। जैसे हमारे जहाँ हमारी रेजिडेंट थी वहाँ करीब ही चांदनी चौक था, जामा मस्जिद वगैरह वगैरह, यहाँ पे तो घूमते रहे, वैसे कोई सा इशू नहीं है। हम तो कहीं भी जाते हैं बताते थे हम पाकिस्तान से आए। अच्छा। जब आप लोगों को बताते थे कि आप पाकिस्तान से हैं, तो तब लोगों के क्या तासुरात और जज़्बात होते थे? सेल्फ़ी तो बनाते होंगे? जी जी, उस वक्त सेल्फी का इतना रुझान 2006 में, इतना 2006 में जो उनसे आपको पता है कि सेल्फी वगैरह इतना, मोबाइल तो इतने लोगों के पास होते नहीं थे। मेरे पास भी लेके गया था मोबाइल में, उस वक्त सोनी रिक्सन चल रहा था, वो लेके गए, लेकिन वो उस वक्त इस चीज़ का इतना फोकस नहीं था। वहाँ के जो लोगों का तासुरात थे, कई लोगों के नेगेटिव भी थे, कई लोगों के पॉजिटिव भी थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली पॉजिटिव। अच्छा, वहाँ पे आपने कैसा पाया कि वहाँ के मुसलमान कैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? क्योंकि हर पाकिस्तानी के दिमाग में एक ही तासुर पाया जाता है कि वहाँ का जो मुसलमान है, वो आज़ाद नहीं है, वो डरा हुआ है, दबा हुआ है, उसको मज़हबी आज़ादी नहीं है। वहाँ पे मस्जिदों में मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वहाँ मस्जिदों में अज़ान नहीं हो सकती। तो वहाँ जाके भी देखा आपने ये सब कुछ? नहीं, 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 ऐसी बात कोई नहीं है। कई ऐसी सिटीज़ हैं, ये हम पूरे हिंदुस्तान, कोई छोटा-मोटा हिंदुस्तान तो नहीं है। कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे ये इस तरह का इश्यू होता होगा। लेकिन जहाँ मेरे रिलेटिव वगैरह हैं, सहारनपुर में हैं, हरियाणा में हैं, दिल्ली में सहारनपुर। हैं, ऐसे हम तो उनसे बात करते रहते हैं हर चीज़ के बारे में कि कैसा सिस्टम चल, कह रहा हमें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं, इज़िली यानी कि हर चीज़ होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। पानीपत में इसे से हमारे जो थी वालिदा थी, पानीपत वालिद साहब जो उनसे पानीपत के थे, वहाँ पे भी विजिट हुआ है, और वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है किसी चीज़ का। वो हमें तो किसी चीज़ का, हमारी तो रेगुलर बात होती रहती है। बल्कि अभी मेरी 1 आवर बिफोर जौन सी मेरी कॉल हुई थी, सहारनपुर में हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी बिजनेस के बारे में। उनके पैसेंजर आ रहे थे तो वो सामान वगैरह का पूछ रहे थे, तो हमने उनको बताया कि ये चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड की है, वो ले आना। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि इंडिया से अगर इनका कोई दोस्त आ रहा है जो कि इंडियन है, वो इनके लिए आते हुए सामान ले आता है। ये दोस्ती हमने पहली दफ़ा देखी है। नहीं, नहीं, ये अगर देखें तो ये तकरीबन 1 आवर बिफोर अगर थोड़ा ज़ूम हो तो अभी मेरी तकरीबन बात हुई है। अच्छा। ये सारी, अगर ये देखें, ये उनको मैंने ये सारी आइटम मैं अपनी सेंड की हैं, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं। हम सेंड कर देते हैं उनको, तो जो चीज़ होती है वो उनको रेट वगैरह भी दे देते हैं, तो फिर वो ले आते हैं हमारे। अच्छा, फ्री में लेकर आते हैं? नहीं, नहीं, क्यों फ्री में क्यों लेके आते हैं? ज़ाहिर बात है उन्होंने वहाँ से परचेज़ करके यहाँ लेके आना, अच्छा, नहीं बिज़नेस मतलब टूर भी हो अपना जाता है उनका। अपना अपना जो है वो अपना भी प्रॉफ़िट मार्जिन रखते प्रॉफ़िट हैं। उनका बिज़नेस टूर भी हो जाता है, अदरवाइज़ उनके एक्सपेंस वगैरह जो होते हैं वो भी निकल आते हैं, तो उनका बिज़नेस भी हो जाता है, प्रॉफ़िट अच्छी खासी हो जाती है उनको तो। अच्छा, ये ब्लैक हेयर शैम्पू है, ये दिखाइएगा, ये बड़ा आजकल इन है। जी, 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 ये इंडियन में आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये मेड बाय चाइना का है, इंडियन में आपको दिखाता हूँ। भई ये मेड बाय चाइना है तो भाई कह रहे हैं कि वो इंडियन का ये प्रोडक्ट है, हमें दिखाते हैं। ये क्या है? ये कलर शैम्पू आते हैं, कलर वीआईपी शैम्पू इंडियन आते हैं ये। इंडिया भी बनाया, सबसे पहले तो इंडिया ने ही इन किया था, उसके बाद दूसरी कंट्री है, सारी बात है। अब तो रुझान लोगों का वीआईपी कलर शैम्पू पे इजिली 5 मिनट लगाए वॉश कर लें जस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा, एज़ अ बिज़नेसमैन आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, बॉर्डर खुलने चाहिए? खुलने चाहिए, लाज़मी खुलने चाहिए। देखें जी, हमारा जो बिज़नेस है तकरीबन 90% जो उनसे इंडिया के साथ है, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा ये बिज़नेस जो उनसे ना डेवलप हो। बिज़नेस इंडिया पाकिस्तान का जो सा सिस्टम ओपन होना चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट है, नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो इनका तो पहले भी जो सा ना इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हर चीज़ के। अब मैंने सुना है कि ये हमारी फ़ज़ाई हदूद भी जो सी ना, जो एयरलाइंस की वो भी खोल दी है, तो ऐसे सब मोस्टली यानी कि होता रहेगा। आगे आगे जो उनसे एग्रीमेंट वगैरह जो भी होंगे, इनके आपस में क्लेश वगैरह वो ख़त्म करके बिजनेस को, और ये समझौता एक्सप्रेस सबसे मेन चीज़ हमारी, समझौता एक्सप्रेस हमारी ये खुल जाए, जिससे लोगों का आना जाना, रिलेटिव वगैरह जो यहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं, उनके लिए आसानी हो और वीज़े में आसानी हो।
अच्छा, वो इंडियन और जो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, आप आखिर में उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान के लिए पैगाम देने चाहिए कि अमन का सिस्टम होना चाहिए दोनों मुल्कों के लिए। मन का सच। देखें जी, ये जो हम देखते आ रहे हैं, अब सोशल मीडिया में भी ये ट्रेंड है कि सिर्फ हम जो उनसे ना एक दूसरे बस परेड में जाके जज्बात देखते हैं, बस यही चीज़ रह गई है। अब उसकी तरफ मुखालफत सिस्टम, हमारी तरफ मुखालफत सिस्टम, ये चीज़ें ख़त्म होके इंडिया पाकिस्तान का जो सिस्टम होना, वो जो उनसे आपस में अमन का सिस्टम हो। इससे तो वहाँ के लोग भी, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा आपस में जो उनसे ना ताल्लुकात बेहतर हो। Delhi visit by Pakistani shopkeeper. I am shocked to see India. पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है ना, हम ज़्यादा एक्सक्लूसिव वो अक्सर इंटरव्यू लेती रहती हैं। पहले भी हमने एक व्यू उनका एक इंटरव्यू देखा है, उनका प्रोग्राम देखा है जिसमें माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया देखा था मोमिन जरदानी भाई का, और उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने इंडिया में विजिट किया उन्होंने क्या क्या वहाँ पर देखा और क्या उन्हें एक्सपीरियंस किया। आज हमने देखा है जी, एक मोहम्मद ज़ीशान भाई हैं, शॉपकीपर हैं, बिजनेस हैं, जाहिर की बात है। तो उन्होंने थोड़ा बताया, मैं ये बता दूं, दो उन्होंने विजिट किया है 2006 में। तो 2006 में और अब के इंडिया के हालात मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। तकरीबन 18 साल हो रहे हैं, 18 साल बहुत कुछ बदल जाता है। तो वो उन्होंने बताया अपना 2006 में जो उन्होंने विजिट किया था वो उस लिहाज से बताया था, लेकिन वो कुछ बातें ये भी बता रहे थे कि उनकी जो अब रिलेटिव्स भी हैं इंडिया में, तो लेकिन बिजनेस के हिसाब से कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, उनके साथ उनका राब्ता है। क्योंकि ये जो उनकी जो शॉप है ना, वो है इंडियन कॉस्मेटिक यानी इंडिया कॉस्मेटिक शॉप, और वहाँ पर जो इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से मिलती है। ये लाहौर में है पान बाज़ार, वहाँ पर उनकी दुकान है ज़ीशान बाई की, इंडिया कॉस्मेटिक के नाम से। तो वहाँ पर आपको कॉस्मेटिक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की मिल सकती हैं, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, जो लाहौर के लोग देख रहे हैं। तो बात करते हैं जी, उन्होंने 2006 में विज़िट किया था, वो भी अपने वालिद साहब के साथ, जो कि उनके वालिद इंडिया से थे, पानीपत पानीपत यानी सेपरेशन से पहले वो पानीपत रहते थे। तो कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उन्हें मिलने के लिए उनका पर्पज़ था, और उनका पर्पज़ से बिज़नेस के रिलेटेड भी था। तो ये दो उनके पर्पज़ थे जाने के लिए। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो उस वक्त कुछ ज़रूरी नहीं था इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की, ये सिर्फ पासपोर्ट दिखाते, पासपोर्ट ज़रूरी था, उस पे आपको वीज़ा मिल जाता था इंडिया का और आप जा सकते थे। लेकिन अब नहीं जा सकते हैं। तो बिज़नेस की बात करें तो वो जाहिर सी बात है, जब वो खुद बिज़नेस के लिए गए थे तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि जब कोई इंडिया में बिज़नेस इस तरह का है कुछ, कि पाकिस्तान की टोटल इनकम, जो पाकिस्तानी बिज़नेस जितना भी बिज़नेस होता है उसकी जो इनकम है और उसकी 50% लगा लें, और इंडिया की ये जो है वो है 100% लगा लें, यानी कि 50 यानी कि 50% उनका अप है पाकिस्तान से, उनका जो बिज़नेस है। तो ये वजह उनकी ये भी बताई है कि पॉपुलेशंस के हिसाब से। तो और ये भी उन्होंने ये भी बताया कि उनकी रोज़ बात होती है और वो इंडिया से भी चीज़ें मंगवाते रहते हैं। अभी वो दिखाया भी था व्हाट्सएप पे कि मेरे पास ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, उनके पैसेंजर्स आ रहे हैं। तो मतलब वो वहाँ से इस तरह मंगवाते हैं चीज़ें कि जब कोई मतलब वो करतारपुर खुला हुआ है ना, तो वहाँ जब कोई आता है तो वहाँ उन्हें चीज़ें दे देते हैं, तो वो इधर आ जाती हैं पाकिस्तान। तो इस तरह वो चीज़ें अपनी मंगवा लेते हैं इंडिया की, यानी इंडियन प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पर कॉस्मेटिक वाले। तो इस तरह वो अपना एक उन्होंने रास्ता रखा हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये भी मुद्रिशा अगर करतार वो, जैसे अब नून लीग गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में, उधर से मोदी है, सरकार है, तो अगर ये बॉर्डर खोल देते हैं, ट्रेड करते हैं आपस में, तो इन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बिजनेसमैन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी बिजनेस के लिए। तो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। इंडिया तो वैसे ही टॉप 5 में आ चुका है बिजनेस ट्रेड के हिसाब से, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साइन होगा अगर ये बॉर्डर खुल जाते हैं, ट्रेड होने लग जाती है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। और आफ्टर 6 मंथ तो इंडिया में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, देखते हैं फिर कौन सी हुकूमत आती है। नून लीग पाकिस्तान में हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। नवाज नवाज शरीफ की सरकार और मोदी सरकार की पहले भी बहुत अच्छी ताल्लुकात रहे हैं इनके। अब है देखते हैं कि ये क्या करते हैं कि ताल्लुकात
कायम होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये जी बिजनेसमैन की ये जो बात हो गई, तो उसके बाद अब बात करते हैं जी कि जब वो इंडिया जाने लगे 2006 में, उस वक्त उनकी क्या लग रहा था, क्या कोई डर था या कोई खौफ था, या कोई भी नहीं था कि जैसे पाकिस्तानी वैसे नहीं। ये जीशान भाई से ये पूछा तो सना हमजद ने, तो उनका कहना था कि ये डर था शुरू शुरू में कि इंडिया जा रहे हैं तो मतलब वो एक उनका एक अलग कल्चर है, तो देखते हैं कि ज़िंदा वापस आऊँगा या नहीं। डर था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मल ही था सब कुछ जैसा पाकिस्तान में होता है। तो मतलब वो चले जाते थे, खुद भी अकेले भी चले जाते थे, और चांदनी चौक का भी बता रहे थे कि वहाँ भी चले जाते थे, वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके। तो मतलब वो खुल्लम खुल्ला चले जाते, जहाँ उनकी रेजिडेंसी थी वहाँ से भी कहीं घूमने फिरने जाना हो तो वो अकेले चले जाते थे, खाना वगैरह खाना भी अकेले, और वहाँ पर मस्जिद वगैरह भी थी, वो भी थी। और 2006 में भी ये बात गर्दिश कर रही थी कि मुसलमानों को वहाँ पर आज़ादी नहीं है, मजहबी आज़ादी नहीं है, लेकिन ज़ीशान भाई ने बताया ऐसा कुछ नहीं था। मैं चला जाता था अकेले खुद ही नमाज़ पढ़ने, तो वहाँ मस्जिद जामा मस्जिद भी थी। तो अब जो इशू है एक कि अब पाकिस्तानी इंडिया कैसे जा सकते हैं, क्या कोई है? तो ज़ीशान भाई बता रहे थे कि यो मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन लास्ट टाइम नहीं है, मैं कोशिश करूँगा वीज़ा भी फिर भी अप्लाई करूँगा ज़ियारत के थ्रू, कि ज़ियारत करने जाना है वहाँ पर। तो मुसलमानों की ज़ियारत हैं वहाँ पर, तो उस तरह से आप वीज़े के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब और भी होगा कुछ तरीक़ाकार वीज़े का, कि आप इंडिया में आप किस तरह वीज़ा इंडिया इंडिया में जाने के लिए वीज़ा इंडियन वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो कुछ और होंगे, वो तो एक अलग ही मैटर है, हमें नहीं पता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आप लोग बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा हिस्सा बहुत अच्छा लगा है, और सजेशन भी दीजिएगा कि किस तरह की वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का रखिए ख्याल, और मुझे देते रहिए इसी तरह प्यार। चैनल कर दे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।